हम पाठ 10 यद् भूत हितम तत्सत्यम का अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया देयानि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दो। इसका क्वेश्चन देखिए। अस्या कथाया लेखका क अस्ति। इस कथा का लेखक कौन है? इसका उत्तर क्या है? अस्या कथाया लेखकः आचार्य केशव चंद्र दासः अस्ति। ये दासः नहीं आएगा, दासः आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी का पुष्करण्या नाम किम आसीत। पुष्करणी का क्या नाम था? पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मिनी। तो क्या होगा? पुष्करण्या नाम पद्मिनी आसीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुनि कई कारणै चिंतितः आसीत। मुनि किन कारणों से चिंतित था, परेशान था? तो मुनि क्यों परेशान था? देखिए। पुष्करण्यां ग्रामस्य जनाः स्नानं कुर्वन्ति। पुष्करणी में अर्थात बावड़ी में गांव के लोग स्नान करते थे। वस्त्राणि क्षाल्यन्ति, वस्त्रों को धोते थे। तस्याः जलं पिबन्ति, उसका जल पीते थे। गोमेष्ठागादीनां च स्नानम अपि, और गाय भेड़ आदि जो है वो स्नान भी करते थे। एतैः कारणैः मुनि चिंतितः आसीत। इन कारणों से मुनि चिंतित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुनि जनान किम अपृच्छत। मुनि ने लोगों से क्या पूछा? क्या पूछा? मुनि जनान अपृच्छत। मुनि ने लोगों से पूछा। यत कि किम अभवत, क्या हुआ? किमर्थम भवन्तः, क्यों आप सब एनम बालकम ताड़यन्ति, इस बालक को पीट रहे हो? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकः कृष्णः पुष्करण्या विषये किम अकथयत। बालक ने पुष्करणी के विषय में क्या कहा? क्या कहा बालक ने? बालकः कृष्णः पुष्करण्या विषये, पुष्करणी के विषय में अकथयत कहा। जले अस्मिन्, इस जल में एको महान मत्स्यः, एक मगरमच्छ अस्ति है। भोजनः आगच्छत, हे लोग आओ। पश्यत, देखो। कीदृशं स खेलति, कैसे वह खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महामत्स्यस्य संधानं कुत्र न प्राप्तम्। मगरमच्छ ढूंढने पर कहाँ प्राप्त नहीं हुआ? कहाँ प्राप्त नहीं हुआ था? कहाँ ढूंढ रहे थे लोग उसे? पुष्करणी में। महामत्स्यस्य संधानं पुष्करण्यां न प्राप्तम्। नेक्स्ट देखिए। वास्तविकम सत्यम किम अस्ति। वास्तविक सत्य क्या था? वास्तविकम सत्यम इदम अस्ति यत् पुष्करण्यां
कोऽपि महामत्स्यः न अस्ति, कि पुष्करणी में कोई मगरमच्छ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषया भावार्थम लिखत मातृभाषया भावार्थम लिखत, अपनी मातृभाषा में भावार्थ लिखो। पुष्करणीतः पंकोद्धारा न भवति, बावड़ी के कीचड़ का उद्धार नहीं हो रहा है। पुष्कर, इसका भावार्थ है, पुष्करणी नाम की बावड़ी से कीचड़ नहीं हट सकता, क्योंकि गांव के लोगों का ध्यान इस ओर नहीं है। अर्थात तालाब की स्वच्छता की याद किसी को नहीं आती, उसी में स्नान करते हैं, उसी में गाय भैंसों को नहलाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसी का जल लाकर खाना बनाते हैं, उसी जल को पीते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ग्राम्य जनाः जल शोधनार्थम अवश्यम शिक्षितव्याः, ग्रामीण लोगों को जल को साफ करने के लिए अवश्य शिक्षित करना चाहिए। अब मुनि सोचता है कि सारे काम ये इसी पानी से करते हैं, तो कैसे मैं लोगों को समझाऊं। मुनि ने देखा गांव के लोग सारे कार्य तालाब के पानी से करते हैं, यहाँ तक कि उसी का पानी खाना बनाने में, नहाने के लिए उपयोग करते हैं, परंतु इसकी सफाई की ओर किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए गांव के लोगों को जल शुद्धि के लिए शिक्षित करना चाहिए, ऐसा जो है मुनि ने विचार किया। नेक्स्ट देखिए, मातृभाषा में आशय स्पष्ट करो। कुरुत, आशय स्पष्ट कीजिए। सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यात् अपि हितं भवेत्, यद् भूत हितम् अत्यंतम एतत् सत्यम मम मतः। तो मुनि ने कहा, सत्य वचन कल्याणकारी है, सत्य से ही हित होता है, जो प्राणियों की भलाई के लिए है वह सत्य है, ऐसा मेरा मानना है। कहने का आशय है, सच बात कल्याणकारी होती है, सब में कल्याणकारी हित लाभ होता है, और जो प्राणियों की भलाई के लिए है वह मेरे मत में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानां शब्दानां पद परिचयम लिखत, इन नीचे लिखे हुए शब्दों के पदों का परिचय दीजिए। जैसे पहला है आनीय, आनीय का पद परिचय क्या है। आनीय में आ उपसर्ग है, नी धातु है, और यह लगा हुआ है, उससे पता लग रहा है कौन सा प्रत्यय है, लयप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतुष्टः, असंतुष्टः में अजमसम जमतुष धातु प्लस कता प्रत्यय, वारयित्वा वारय धातु कत्वा प्रत्यय, प्रसारितवान प्र उपसर्ग, श्री धातु कत्वतु प्रत्यय, सम्यक सम जमा यक, नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में सम्यक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए,
आसीत। अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रसन्नः प्रउपसर्ग सद धातु कता प्रत्यय। श्रेयः श्रेयस शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। परिष्करणम परिष्करणम शब्द प्रथमा द्वितीया विभक्ति एक वचन। ये नपुंसक लिंग में है। नेक्स्ट है प्रथमतः। प्रथम शब्द तह प्रत्यय, ये अव्यय बन जाता है तह प्रत्यय लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान पूर्ति, खाली स्थानों को भरना है। पुष्करणीम डैश नाना वृक्षा सन्ति। पुष्करणी के डैश अनेक वृक्ष हैं। कहाँ हैं? परितः। कहाँ है? परितः, चारों ओर। केन प्रकारेण डैश बोधितव्यः। किस प्रकार डैश को समझाया जाना चाहिए? किनको? हाँ, इन लोगों को। नेक्स्ट प्रदूषितम जलम, प्रदूषित जल डैश जना अपि रुग्णः भवन्ति। डैश लोग भी रोगी होते हैं। कैसे? पीत्वा, पीकर। दूषित जल को पीकर लोग बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट अस्मिन जले अस्मिन डैश अस्ति। इस जल में डैश है। क्या है? महामत्स्यः, मगरमच्छ। स्वः प्रभाते डैश कृत्वा जलम निष्कासयत्। कल सुबह प्रभात के समय डैश कृत्वा क्या कर कर? बंद छेदम, बांध को तोड़कर जल निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संधि छेद वाला है। संधि छेदम कुरुत, संधि छेद करो। तत्रैव का क्या होगा? तत्र जमा एव। सोपी का स जमा पी। पंकोधारा का पंक जमा उद्धारः। क्या है? पंक जमा उद्धारः। नेक्स्ट अस्मिन सरे, अस्मिन अस्मिन वसरे, अस्मिन जना जमा अवसरे। यथेच्छम, यथा जमा इच्छम। तद रात्रौ, तत् जमा रात्रौ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविग्रहम समासस्य नाम लिखत। समास का नाम लिखना है विग्रह करके। पेपर में नाम लिखना नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, उससे याद रखने में आराम रहता है। जैसे तट संलग्नाः, तट पर लगे हुए। तटे संलग्नाः। सप्तमी तत्पुरुष। असंतुष्टः, न संतुष्टः। यहाँ नए तत्पुरुष समास है। जिस शब्द से पहले अ लगाओ उसका विग्रह करेंगे तो न हो जाएगा। न संतुष्टः, न सत्यम का, असत्यम का, न सत्यम। मिथ्यावादी, जो झूठ बोलते हैं। मिथ्या वदति इति। स, जो झूठ बोलता है वह। कौन सा समास होगा? जब किसी अन्य के लिए होता है, बहुव्रीहि समास। कंपित कंठेन, इसका कंपितेन कंठेन विशेषण विशेष्य का समान समास है। कर्मधारय समास है। ग्राम्य जनान, ग्रामस्य जनान षष्ठी तत्पुरुष समास है। बंध छेदम, बंधा बंधम च। कुछ भी कर सकते हैं, बंधा भी कर सकते हैं और बंधम भी। च तच्छेदम इति कर्मधारय समास। निर्मलम का मलानाम अभावा, मल का अभाव, अव्ययी भाव समास।